हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर टेक हब चैनल। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हम यूजर इनपुट टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स कैसे पाइथन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं यूजर इनपुट की तरफ। सोचो अगर तुम्हें एक कैलकुलेटर बनाना हो या कोई ऐसा प्रोग्राम जो यूजर का नाम लेकर उसे हेलो बोले, या एक ऐसा चैटबॉट बनाना हो जो कि यूजर की तरफ से इनपुट लेकर उसको एक रिप्लाई दे सके। सो अगर ऐसा कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूजर इनपुट। सो जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो डेटा पहले से फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एज इज इक्वल टू 22। लेकिन असली मजा तब आएगा जब एक यूजर वो इनपुट खुद अपने ओर से लिखे और आउटपुट पाए। हम लोग यहाँ पे एक सिंटेक्स देख सकते हैं कि इनपुट और ब्रैकेट। सो ये क्या होता है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने दिया है कि नेम इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट और प्रिंट किया है नेम। अभी ये क्या करेगा कि ये अपने ओर से जो भी यूजर इनपुट दे रहे हैं उसको उसके आउटपुट में दे देगा। अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, और हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया नेम को। अभी हम लोग को क्या देगा कि जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोगों को ये पूछेगा कि यूजर को पूछेगा क्या कि क्या उसका नाम क्या है। हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे राम। अगर हम लोगों ने इसको एंटर कर दिया तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, मतलब हमारा नाम आ जाएगा राम। अगर हम लोगों ने अगर कुछ और नाम लिख दिया जैसे कि नीरज, हमारा यहाँ पे नाम आ जाएगा नीरज, मतलब हमारा मतलब मेरा नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। इनपुट जैसे जैसे कि देखा जाए कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होता है पाइथन की तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू। जो भी हम लोग अगर इनपुट देंगे तो पाइथन समझेगा कि वो स्ट्रिंग है। जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर एज, और उसका टाइप अगर प्रिंट कर दिया तो क्या आएगा कि हम लोगों ने समझो अगर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी 50 डाल दिया। अभी ये हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। लेकिन पाइथन इसको क्या समझेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पाइथन में होता है। अगर हम लोगों ने इसको एंटर कर दिया तो क्या आएगा, हमारा क्लास स्ट्रिंग आएगा। सो अब ये तो गलत है क्योंकि 50 ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये एक इंटीजर है, एक नंबर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइप चेंज करेंगे। सो अभी आगे आते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग की ओर। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कोई भी जो डेटा टाइप होता है दिया हुआ उसको हम लोग को किसी और डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। सो अभी देखिए, अभी यहाँ पे एक इंटीजर हम लोग ने लिया इनपुट की ओर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कैसा लिखा है कि एज इज इक्वल टू INT। INT किसको डिनोट करता है, इंटीजर को। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा इनपुट और एंटर एज। अभी जब भी हम लोग इसको अब जब भी हम लोग रन करेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 80, 80 क्या है, हम अभी एज का हम लोगों ने 80 दे दिया है जो जो कि इंटीजर है। अभी हम लोग उसको रन करेंगे तो हमारा एज आ गया 80। अभी हम लोग जब इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था इंटर एज 50 और हमारा क्लास आया था स्ट्रिंग। पर वो क्यों आया था, क्योंकि हम लोगों ने सीधा यहाँ पे इनपुट लिया था जो कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आता है। पर जब अभी हम लोगों ने क्या किया है कि उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने INT देके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम लोग जब भी एज का टाइप प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट टाइप करने के बाद हमारा एज का जो टाइप आएगा वो होगा इंटीजर। वैसे ही अगर हम लोग फ्लोट का देखेंगे तो हम लोगों को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग पहले फ्लोट लिखेंगे, उसके बाद इनपुट लिख के कोई भी वैल्यू दे देंगे। जब भी हम लोग इसको लेंगे समझ 49.5। अभी जब भी हम लोग इसको टाइप में प्रिंट करेंगे तो हमारा टाइप क्या आएगा, सैलरी का फ्लोट। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मतलब जो भी हम लोग देते हैं, कुछ भी इनपुट हो या कुछ भी हो, तो हमारा बेसिकली उसका डिफॉल्ट जो आता है वो स्ट्रिंग ही आता है। अगर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि एक इंटीजर दिया है और उसको अभी हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये समझिए हमने लिखा है नंबर इज इक्वल टू 100, और अभी जब इसको हम लोग मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, str करके
जो भी हम लोग का वेरिएबल का नाम है वो वहाँ पे लिख देंगे। तो इसको जब भी हम लोग रन करने के बाद जब इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो टेक्स्ट का हमारा जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, क्लास स्ट्रिंग आएगा। वैसे अगर कोई भी अगर बुलियन वैल्यू हो तो बुलियन वैल्यू में कैसा होता है कि वो हमारे डिजिटल वैल्यूज की तरह होता है कि अगर जीरो होगा तो फॉल्स और वन होगा तो ट्रू। वैसा एक डिफॉल्ट जो होता है पाइथन में, उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, प्रिंट बुल वन, मतलब बुल मतलब क्या, बुलियन वैल्यू। सो हमेशा बुलियन वैल्यू वन जो होती है वो ट्रू होती है और जीरो जो होता है वो फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट इन पाइथन। सो इसके आगे जब हम लोग टाइप कास्टिंग देखेंगे तो समझिए कि लाइक नंबर इनपुट वन और नंबर इज इक्वल टू इनपुट। सो ये हमारे नंबर वन और नंबर टू के इनपुट हो गए। और जब भी हम लोगों को अभी इसको समझो प्रिंट करना है तो प्रिंट नम वन प्लस नम टू, तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो जब भी हम लोग लिखेंगे तो फाइव और फाइव समझो एट ले लिया, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आप लोग गेस कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं क्या आता है। इसका क्या आएगा, 58 आएगा। ये 5 + 8 नहीं करेगा, ये 5 और 8 को ज्वाइन कर देगा। अभी वो क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में क्या होता है, वो एक दूसरे को ज्वाइन करता है, मतलब कॉनकेटिनेट करता है। कॉनकेटिनेट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग की तरह, वो स्ट्रिंग है और हम लोगों ने उसके पहले इंटीजर फ्लोट या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, उसको हम लोगों ने कोई भी टाइप में कन्वर्ट नहीं किया है। सो जो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू जो डिफॉल्ट है कि वो स्ट्रिंग, वो उसने कॉनकेटिनेट कर दिया। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो क्या किया है हम लोगों ने, नम टू को हम लोगों ने इंटीजर में किया है। सो इंटीजर में जब भी हम लोग इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा। जैसे कि 5 + 7, सो क्या आएगा 12। सो ये हमारा ऐड कर देगा। वैसे अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मल्टीपल इनपुट्स, तो मल्टीपल मल्टीपल इनपुट्स में क्या होता है, जो बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट होता है कि नेम इज इक्वल टू इनपुट या एज इज इक्वल टू इनपुट, ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। पर जब हम लोगों को कोई एडवांस में जाना हो, सो जब भी हम लोग कोई एडवांस में जाते हैं तो देखिए मतलब कैसे कर सकते हैं, नेम और एज को हम लोग इनपुट एक ही, मतलब एक ही जो कोड लिखेंगे उसमें कर सकते हैं इस तरह से। सो नेम कॉमा एज इज इक्वल टू इनपुट इंटर नेम एंड एज, और उसको क्या करेगा पाइथन डॉट स्प्लिट, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो पाइथन में क्या होगा कि वो नेम और एज को जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पेस दे के प्रिंट करेगा। अभी कैसे होगा हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया नीरज नेम और बाद में उसको डाल दिया 22। तो देखिए मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया है, पर जब भी हम लोग आउटपुट आएगा हमारा तो क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा, क्या एरर आया है, डॉट स्प्लिट हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि नीरज और 22 को एक साथ लिख दिया। सो जब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, लाइक देखिए ऐसा नीरज और 22, अभी इसमें एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा हुआ है। अभी हम लोग अगर नेम और एज को एक साथ लिखेंगे तो हमारा एरर आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डॉट स्प्लिट का यूज किया हुआ है, उसको नेम और एज को डिफर करने के लिए, स्पेस देने के लिए। ठीक है। सो आगे चलेंगे तो अभी आगे हम लोगों को क्या सीखना है, ऑपरेटर्स। सो पाइथन में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग उसको लॉजिकली लॉजिकली जो भी हम लोग को कोड लिखना होगा उसका इस्तेमाल हम लोगों को ऑपरेटर्स की ओर से करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाए या मतलब कुछ भी लॉजिक अगर हमको यूज करना होगा तो ऑपरेटर्स का जरूर हम लोगों को ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। सो जब भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है हमारे, जो भी हम लोगों को पाइथन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हो या कोई भी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हो, सो उसका यूज करने के लिए हम लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ऐसे बहुत से जो भी हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। सो आगे जाएंगे तो देखिए एडिशन। सो एडिशन में क्या होता है कि हम लोगों को पाइथन में सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकता है कि हम लोगों ने अगर लिख दिया 10 + 5
तो उससे हम लोगों को सीधा आउटपुट आएगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया 20+4, तो हमारा सीधा आउटपुट आएगा 24। वैसे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ लाइक अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा नंबर लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया। अभी फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि जो भी, हाँ मतलब क्या कह सकते हैं कि डिवीजन करते समय जो भी हमारा क्वोशंट होता है, जो भी ऊपर आता है इसके, 5 3 ज़ा 15, तो 15 में हम लोग का जो मतलब 5 3 ज़ा 15 जो क्या है, तो वो क्या आएगा, 3 आ गया। तो क्या दे रहा है हम लोगों को, जो भी बची हुई वैल्यू, मतलब जो भी हम लोगों ने वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई किया है वो वाले वैल्यू दे रहा है एज अ 3। सो मॉड्यूलस में क्या होता है कि मॉड्यूलस में जो रिमाइंडर आता है अपना, मतलब 5 3 ज़ा 15, सो जो 15 मैंने कहा 15 आता है, सो 17 - 15 क्या आता है हमारा, 2 रिमाइंडर आ गया। तो वो मॉड्यूलस में आता है हमारा आउटपुट। अगर एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट मतलब क्या हो, एक्सपोनेंशियल मतलब हम लोगों को अगर 2 का 5 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, तो क्या आएगा, 32। सो ये एक्सपोनेंट वैल्यू होती है हमारे। सो उसके आगे जाएंगे हम लोग तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि हम लोगों को कोई भी अगर रिलेशन रिलेशन अगर किसी चीज़ को देना हो, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर इक्वल टू का करना हो, देखिए अभी इक्वल टू में हम लोग तो सिर्फ एक ही इक्वल टू लिखते हैं, पर पाइथन में हम लोग इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है कि पाइथन में हम लोग किसी चीज़ को अगर असाइन करना हो, तो इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल को हम लोग कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो हम लोग सिंगल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। पर अगर किसी चीज़ को हम लोग को, जो भी हम लोग मतलब इक्वल टू करके जो भी आंसर आता है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में लिखते हैं, अगर वैसा कुछ करना हो इक्वल टू करके, मतलब ये वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं, मतलब पाइथन की ओर से, मतलब मैथमेटिकल ओर से। सो हम लोग को डबल इक्वल टू लिखना पड़ता है। सो अगर नॉट इक्वल टू लिखना हो तो एक एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सो ये ऐसे ऑपरेशंस जो भी हम लोगों को कंपैरिजन, मतलब कोई भी कंपैरिजन करना हो, या किसी का रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब रिलेशनल का कैलकुलेशन करना हो, या कुछ ऐसा करना हो लॉजिकली, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है कि प्रिंट 10 is greater than 5, तो इसका भी हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हम लोगों ने प्रिंट 10 = 5 मतलब क्या, 10 5 के बराबर है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर हम लोगों ने लिख दिया 10 ≠ 5, इसका और क्या आएगा, ट्रू। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स की ओर से आ गया है। अगर हम लोग ऐसा कुछ भी लिख देंगे, मतलब हम लोग ऐसा कुछ भी अगर मतलब कंपैरिजन करना हो, तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर से कर सकते हैं। सो आगे जाके देखेंगे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है कि जो भी हम लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट देनी होती है, एक कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, या नॉट हो गया। सो एंड का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होगी, तो हमारी तीसरी जो वैल्यू मिलेगी वो भी ट्रू होगी। ऐसा मतलब एक कंडीशन जो होता है हमारा, जो समझ लीजिए कि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, तो उसके इसके बारे में अच्छे से पता होगा, या कोई भी मैथमेटिकल जो भी बेसिक होता है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जो पाइथन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी अगर कोई और होगा, तो वो हमेशा क्या वैल्यू रिटर्न देगा, जब भी कोई भी एक भी ट्रू होगा, तो हमें वो हम लोगों को कंडीशन में देगा ट्रू। जो अगर कोई भी नॉट होगा, तो उस हिसाब से अपना मतलब जो भी मतलब आउटपुट हो सकता है वो आएगा। सो अभी यहाँ पे देखिए, एज ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन 60। अभी हम लोगों ने एज को क्या दिया है, 20 के वैल्यू असाइन किए, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एंड का ऑपरेटर अगर दोनों ट्रू है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर इसके आगे देखिए, इसमें से एज ग्रेटर देन 180 और एज लेस देन 600, तो इसमें से अभी देखिए ये वाला तो हमारा गलत है, लेकिन ये वाला सही है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो, तो हम लोगों ने क्या किया है कि एज
कोई भी अगर दोनों ट्रू हो तो एज में ट्रू आएगा, एंड के केस में। और अगर और केस में क्या होगा, कोई भी एक भी ट्रू हो तो आउटपुट में ट्रू आएगा। सो आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को हम लोग मतलब कुछ भी एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कोई चीज़ को, जैसे कि हम लोग वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं मतलब हमारे प्रोग्रामर के इनपुट के लिए। तो वैसा हम लोग को कुछ भी असाइन करना हो तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो ये देखिए, ये एक सिंगल इक्वल टू हमारा क्या है, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। और उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐड एंड असाइन, मतलब एक चीज को, मतलब एक वेरिएबल को हम लोग ऐड भी कर रहे हैं और उसको एक वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो उसके हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू 10। तो एक्स को हम लोगों ने क्या वैल्यू दी है, 10। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स प्लस इज इक्वल टू 10। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी एक्स की वैल्यू है 10, उसमें हम लोग एक्स प्लस करके उसको इक्वल टू करके 5 की वैल्यू दे रहे हैं। सो आगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, जो हम लोगों को सीक्वेंस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई या टपल हो गया। तो मतलब कोई भी वैल्यू को सीक्वेंस अगर चेक करना हो तो हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो देखिए, इन इन के मतलब क्या रिटर्न आएगा, अगर मतलब कोई भी वैल्यू, अगर उस वैल्यू में मतलब कोई भी अगर समझो हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि ए इन एप्पल। तो ए जो है वो एप्पल में आता है क्या, सो अगर आता है तो ट्रू आएगा। पर अगर जेड होगा तो जेड इन एप्पल आता है क्या, नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो बेसिकली मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि वो उस जो भी वैल्यू होती है उसके अंदर का सीक्वेंस चेक करता है कि उसमें ये है कि नहीं है। अगर कोई भी लिस्ट लिए हो हम लोगों ने, तो लिस्ट में कैसा होता है कि अगर समझो हम लोगों ने कलर लिया है, सो पिंक रेड ब्लू, और उसको अगर हम लोग देखेंगे कि पिंक इन डैश डैश लिस्ट, सो कलर लिस्ट में पिंक है क्या, अगर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। सो आगे बढ़ते आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की ओर। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, जो कि दो वेरिएबल को रिफर करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इज या फिर इज नॉट। सो ये क्या करेगा, सो एग्जांपल मतलब ए इज नॉट बी। सो ये बेसिकल छोटा सा एग्जांपल हो गया। या यहाँ पे इज में लिख सकते हैं ए इज बी। सो क्या मतलब वन इज टू और वन इज वन। सो ऐसा कुछ भी हम लोग मतलब अगर कोई भी हम लोग को आइडेंटिटी प्रूफ करने हो तो हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक नोट देख सकते हैं कि इज इक्वल टू चेक्स वैल्यू इक्वालिटी वाइल इज चेक्स ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी टू। सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, 2 और y इज इक्वल टू एक्स। तो x को हम लोगों ने, x जो वेरिएबल दिया है उसको हम लोगों ने ये वैल्यू दे दी लिस्ट में। और यहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि y जो है वो x से मतलब वो सेम है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये x इज y। सो ये हमारा ट्रू है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है। जो अगर यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि x इज नॉट y, सो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जो y है उसको ही हम लोगों ने x बोला है और x में क्या लिखा है, 1, 2 हम लोगों ने लिस्ट को दिया है। सो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी चेक करनी हो तो इसको यूज किया जाता है। सो फर्दर हम लोगों को अगर कोई मतलब कोई भी अगर इवेल्यूशन करना हो कि कोई भी ऑर्डर में कोई भी कैलकुलेशन करना हो, तो जैसे कि मैं मैथमेटिकली में कैसा एक फॉर्मेट होता है कि बोर्ड मास। तो सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन होगा, उस हिसाब से एक ऑपरेटर का मतलब एक सीक्वेंस दिया होता है, उस हिसाब से पाइथन में वैसे इवेल्यूशन होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सा ये लिखा हुआ है। तो ये पे क्या किया है कि पैरेंथेसिस जो भी होता है,
मतलब जो भी हमारा ब्रैकेट होता है, सबसे पहले वो इवेल्यूएट होते हैं। उसके बाद अगर कोई एक्सपोनेंशियल होगा तो वो होगा। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स हो गए जैसे कि प्लस माइनस, या मतलब ऐसा कुछ भी नेगोशिएबल। सो मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिट वाइज शिफ्ट एंड एक्सऑर, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल नॉट लॉजिकल एंड लॉजिकल और। सो ये सब जो भी सीक्वेंस दिया गया है, इसको पाइथन फॉलो करता है कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट 10 + 2 इंटू 5। तो यहाँ पे पहले ऑपरेशन कौन सा होगा? सबसे पहले 10 + 2 मतलब 12 × 5। यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन कैसे होगा हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन पहले होना चाहिए, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले 2 × 5 होगा और उसके बाद उसको प्लस करेंगे 10 के साथ, और तो तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा? 2 × 5 10 प्लस 10, हमारा आउटपुट क्या आएगा? 20। अगर हम लोगों ने ऐसा किया कि 10 + 2 12 × 5, तो 60 आना चाहिए, पर ये गलत है क्योंकि हम लोगों को ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। आगे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये पैरेंथेसिस लेता है, जैसे कि बताया गया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये बाहर का एक आउटर पैरेंथेसिस है और एक इनपुट का है। तो सबसे पहले कौन सा लेगा? सबसे पहले अंदर का लेगा और उसके बाद बाहर का लेगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 60। तो इसने क्या किया? 10 + 2 को पहले किया क्योंकि ये इनसाइड ब्रैकेट में आया हुआ है। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो हमारा क्या आता? 20 आता। अगर ब्रैकेट है इसलिए क्या किया इसने? 10 + 2, और सबसे पहले पैरेंथेसिस करने के बाद उसने मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस का सबसे पहला सीक्वेंस में आता है, ये सबसे पहला होता है। ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब यूजर इनपुट टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर सब चीज देख लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ सिंपल एग्जांपल। सो अगर हम लोग को कोई भी कैलकुलेशन करना हो या कुछ भी करना हो सिंपली, तो हम लोग तो सीधा ऐसा लाइक 10 प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि 10 + 20 + 4 या 10 - y, ऐसे क्या सिंपल कैलकुलेशन हम पाइथन में कर सकते हैं। पर अगर कोई हम लोगों को परफेक्ट कोड बनाना हो, कोई कोई यूजर इनपुट दे और फिर उस हिसाब से अगर कोई भी हमारा कैलकुलेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा कोड बना लेंगे कि num1 मतलब नंबर वन हमारा क्या है कि एक इनपुट लिया। इनपुट में क्या होगा? मतलब कोई भी यूजर होगा तो पहले दो इनपुट देगा नंबर, और उसके हिसाब से अभी हम लोगों ने यहाँ क्या एडिशन किया है। तो एडिशन में हमारा क्या आएगा? जैसे कि हम लोगों ने 2 + 2, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 4। सो ऐसे मतलब बेसिकली हम लोग कोई भी अगर कैलकुलेशन करना हो कोई यूजर इनपुट लेके, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट और ब्रेथ इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, और फिर ब्रेथ प्रिंट कर दिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो कोई भी अगर रेक्टेंगल का एरिया जानना हो या कुछ भी करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं होगा ना कि कोई भी अगर इंटीजर ले लिया है तो मतलब कोई मतलब रेक्टेंगल के जो लेंथ होती है ब्रेथ होती है वो पॉइंट में भी आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लूट लिया है, इंटीजर नहीं लिया है। सो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 10.2 और 10.5, तो अभी इसका आंसर जो भी होगा वो हम लोग को आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन किया है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे समझो कि एक इंटीजर ले लेते हैं कि 2 और 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10 आना चाहिए, पर आउटपुट क्या आएगा हमारा? 10.0। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट इनपुट दिया है, फ्लोट का इनपुट लिया है इसलिए। तो देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अगर हम लोगों को समझो कि कोई भी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का क्या जो फॉर्मूला होता है, P × R × T/100। तो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है फॉर्मूला होता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे तीन इनपुट ले लिए P × R × T के लिए।
तो कोई भी अगर यूजर को इनपुट मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे कि इसको सिंपली अभी 8 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 तो मतलब कॉमन होता है, जो फॉर्मूले में ही आ जाता है। तो उसको हम लोग को यूजर को इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम लोग सीधा प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना रहा है उसमें लिख सकते हैं फॉर्मूले के ओर में। तो अभी यूजर ने जो इनपुट दे दिया है कि पी उसका 8 है, आर उसका 5 है और टी उसका 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 8 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा 1.6। सो अगर कोई भी हम लोग को अगर एज का मतलब कैलकुलेट करना हो कि कितने साल का है बंदा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बर्थ इनपुट होता है कि हम बर्थ का क्या होता, जो भी बर्थ डेट हो तो समझो अभी मेरा है 2004। अभी मैंने तो यहाँ पे ईयर लिया है, मतलब समझ लो एज नहीं है वो। और ये अब है 2026। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी करंट में 22 साल का हूँ। ठीक है। सो अगर आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मतलब मिस्टेक्स जो कोई भी पाइथन में बिगिनर होता है, जो मतलब कोई मतलब कॉमन मिस्टेक्स कर सकता है, जो पाइथन के स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी टाइप को लिखते हैं, तो टाइप कास्ट मतलब जो भी हम लोगों ने पहले सिखाया, मतलब पहले जो हम लोगों ने वीडियो में देखा कि टाइप कास्टिंग की यूज करते हैं। कोई भी डेटा टाइप को अगर हमको चेंज करना हो तो बेसिकली पाइथन जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग में लेता है इनपुट केस में। सो जो भी स्ट्रिंग को अगर हम लोग को मतलब किसी भी डेटा टाइप में चेंज करना हो तो उसको याद रखना पड़ता है। अगर किसी चीज़ को भूल गए, क्या समझो अगर हम लोग को इंटीजर लेना होगा 22, और अगर उसको हम लोगों ने विदाउट मतलब INT देके इनपुट में लिख दिया, इनपुट में INT बिना लिखे अगर सिर्फ इनपुट दे दिया, तो हम लोग को स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, इंटीजर कंसिडर नहीं करेगा एज के इसमें। तो हम लोग को उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ को अगर वेरिएबल को हम लोग को असाइन करना होगा तो हम लोग सिंगल क्या बोलते हैं ये इज इक्वल टू यूज करते हैं। पर अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू को असाइन करना होगा तो हम लोग को डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है। अगर किसी भी इनपुट को अगर हम लोग लिखना होता है तो हम लोग सब जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि आई कैपिटल और फिर बाकी का स्मॉल। हम लोग को सब स्मॉल में लिखना पड़ता है। अगर कोई भी कोड लिखते तो हम लोग को ब्रैकेट्स जो भी हम लोग दे रहे, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हो तो ब्रैकेट का जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि पहले के हम लोगों ने ऊपर के इसमें देखा कि अगर यहाँ पे अगर हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं दिया तो हमारा आंसर क्या आया 20। पर अगर हम लोग को ब्रैकेट दे दिया तो हमारा आंसर क्या आता है 60। तो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि एक इवेल्यूशन होता है पाइथन की ओर से। और हम लोग को स्ट्रिंग और इंटीजर को मिक्स नहीं करना होता है, हम लोग को अलग अलग रखना पड़ता है। क्योंकि स्ट्रिंग मतलब क्या कि कोई भी एक वर्ड हो, और इंटीजर मतलब क्या कोई भी एक नंबर है। सो हम लोग को उस जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उसको याद में रख के हम लोग को अच्छे से पाइथन का कोड लिखना पड़ता है। सो आगे के अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है कि प्रिंट एज +20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग +20 क्या इंटीजर लिख रहे हैं, जो कि हम लोग स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, जो कि हम लोग का टाइप एरर आ रहा है। पर अगर हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना हो कि एज 20, तो हम लोग का एज क्या आएगा, एज को हम लोगों ने क्या मतलब एज का आउटपुट में क्या है, एज से एज कोलन और 20। सो अगर हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा मतलब हम लोग इसको इन मतलब स्ट्रिंग को और एज को हम लोग कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते इंटीजर को, सॉरी। सो एज और इंटीजर को स्ट्रिंग और इंटीजर को हम लोग कॉन्केटेट नहीं कर सकते। पर अगर हमको वैसा करना होगा तो हम लोग को 20 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एज को जो लिखा है उसको हम लोगों ने क्या किया +str20। तो जो पहले हमारे यहाँ पे एज था, जो इंटीजर जो दिखा रहा था वो अभी स्ट्रिंग हो गया क्योंकि हम लोगों ने उसके डेटा टाइप चेंज कर दिया है।
सो अगर हम लोग आगे बढ़ते तो ये कुछ पाइथन के टिप्स हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज के मॉडर्न जो मॉडर्न ज़माने में जो प्रोग्रामर होते हैं, तो वो एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। जो कुछ भी अगर प्रिंट करना हो तो, क्योंकि वो बेसिकली अच्छे मतलब अच्छा दिखता है और समझने में ईज़ी जाता है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि नेम इज़ इक्वल टू इनपुट और प्रिंट एफ डबल कोट्स वेलकम, और जो भी कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों को प्रिंट करना होगा वो उसका वेरिएबल का नाम, और बाकी का क्लोज कर देना है। सो देखिए अभी यहाँ पे क्या किया है कि नॉर्मल मेथड दी गई है कि वेलकम, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे प्रिंट करने के लिए प्लस नेम। सो ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, लेकिन जो एफ स्ट्रिंग वाला है वो थोड़ा सा मॉडर्न मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। अगर हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि एक मीनिंगफुल वेरिएबल के नाम कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो मतलब अगर कोई भी हम लोग को प्रोग्रामर लिखना हो तो हम लोग उसके हिसाब से ये हमारा वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं। सो हम लोग देखिए अगर हम लोग को कोई स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना हो तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और फिर उसके आगे हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पर अगर हम लोग सिर्फ एक्स लिख देंगे कि तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, एक्स मतलब क्या। सो हम लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो अभी एक छोटी सी क्विज जैसा मतलब मतलब क्विज जैसा एक सेल बनाया है मैंने। तो ये क्या पूछ रहा है कि इनपुट में क्या है, 10 और 20 है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट में क्या किया है, इनपुट प्लस इनपुट। हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, आप लोग गेस करो। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 1020, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये मतलब एक कॉन्केटिनेट हो रहा है। तो वैसे ही देखो 10 और 20, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है। ये कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मतलब ये कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर हम लोगों को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो ये कॉन्केटिनेशन का तरीका होता है स्ट्रिंग का। अगर हमको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीजर का डेटा टाइप लिखना पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 + 20, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप में क्या किया है, इंटीजर यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 30। सो वैसे ही अगर हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क दिया है कि आप लोग को कुछ प्रैक्टिस करना हो पाइथन की ओर से। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कैलकुलेटर एक बनाइए, या फिर एरिया ऑफ सर्कल का जो हम लोगों ने ऊपर के जो कोड्स देखे। देखिए हम लोगों ने ये भी जो मैंने एग्जांपल्स देखे कि सिंपल कैलकुलेटर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल इंटरेस्ट, एज कैलकुलेटर, ये कैसे हम लोगों ने किया है, वैसे आपको ये जो होमवर्क है वो करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे और आगे क्या टॉपिक भी सीखेंगे। सो तो आज के इस वीडियो में जो हमने यूजर इनपुट, टाइपकास्टिंग, सभी ऑपरेटर्स के जो मिनी एग्जांपल्स है वो देखे, और जो भी पाइथन में बेसिक टिप्स और जो भी जो भी पाइथन को कंप्लीट करने के लिए लगता है उस चीज़ को देखा। सो अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, जो भी कंट्रोल फ्लो होता है, इफ एल्स या एलिफ या कोई भी फॉर या फायर व्हाइल लूप, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, जो भी पाइथन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है डिसीजंस बनाने के लिए पाइथन में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने के लिए मिला हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को जिसको पाइथन सीखना हो या इंजीनियरिंग की कोई भी टेक स्टडी करनी हो, तो आप उनके साथ ये हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपके कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट सीखना हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से जितना मेरे से हो सके मैं उतना आपको मतलब सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।